जो पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि भाई मेरा बच्चा इससे इफेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स दैट पेरेंट्स हैव फेल्ड। अब डार्क कॉमेडी एक ट्रेंड बन चुका है। आप गाली देने को कॉमेडी समझ लेंगे तो एकदम माइंडसेट नहीं आपका। नहीं, मैं रणवीर इलाहाबादिया को डिफेंड नहीं कर रहा, समय रैना मैं समय रैना को कर रहा हूँ। डेफिनेटली आई एम दिस इज रॉन्ग। माफी तो सर मांग ली, कंटेंट पे हटा दिया गया, सारे यूट्यूब वीडियोस डिलीट कर दिए गए। लोगों को लगता है कि इंसान बहुत ही ब्रिलियंट है और समझदार है, जो चीज़ दिखती है वो होती नहीं। जो आपके बेडरूम की बातें हैं, अगर आप उसको पब्लिकली आप चिल्ला चिल्ला करके बोलेंगे और कहेंगे कि ये तो हम हंसी के लिए बोल रहे हैं, मजाक के लिए बोल रहे हैं। आप दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में हम मौजूद हैं और युवाओं को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या कंटेंट है जिसको युवाओं को लुभाने के लिए समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया इस तरह के घटिया कमेंट कर रहे हैं, घटिया कंटेंट दे रहे हैं, माता पिता को लेकर बहुत ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जिनको हम सुना भी नहीं सकते। इस कंटेंट को लेकर क्या कहेंगे आप वक्ता? देखिए सर, जो युवा है कहीं ना कहीं ये जो शो चल रहा है समय रैना का बहुत फेमस शो है और इंडियाज़ गॉट लेटेंट में इस तरह की गाली गलौच और इस तरह की जो टिप्पणियां हैं वो होती रही हैं और कहीं ना कहीं यूथ इससे अट्रैक्ट होता रहा है। लेकिन इस बार जो शो में हुआ, रणवीर इलाहाबादिया के पहुंचने के बाद जो टारगेट आप कह सकते हैं वो सीधा माता पिता पर कर दिया गया, माता पिता पर प्रहार किया गया, माता पिता के पर्सनल स्पेस में घुसने का प्रयास किया गया, उनके ऊपर टिप्पणी करने की कोशिश की गई, विवादित बयान दिए गए जो कहीं ना कहीं स्वीकार्य नहीं है। मैं यूथ हूँ, मेरे ख्याल से मैं इन सारी चीज़ों को स्वीकार नहीं करती हूँ। सोशल मीडिया पर भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों का विरोध हो रहा है, तो जाहिर तौर पर यूथ की माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि कौन सा यूथ किस तरह की चीज़ों को देखना प्रेफर करता है। नहीं, देखने से जब बड़ा सवाल है कि आप हम कहते हैं माता पिता को पहला गुरु बताते हैं, उनका सब सम्मान है, भारतीय संस्कृति है, संस्कार है, उसमें इस तरह की टिप्पणियां आप कैसे देख रहे हैं? बहुत ही गंदी, मतलब निंदनीय शब्द बेकार है उसके लिए। बहुत ही गंदी, भद्दा मजाक, गाली गलौज से भरा कोई शो समाज में परोसा जाए, इसकी छूट तो होनी ही नहीं चाहिए। समय रैना ये शो बहुत दिन से चला रहे हैं, ऐसे शोज़ के लिए समाज में ना जगह है और ना घर के अंदर जगह है। यूथ की अपनी एक आवाज़ होती है, यूथ की अपनी एक भाषा होती है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते। यूथ बोलता है, बहुत कुछ बोलता है, बहुत सारी बातें करता है, लेकिन वो उसकी ढकी छिपी बातें होती हैं जो दोस्तों के बीच में होती हैं। हम ऐसा करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि कई बार लोग पब्लिसिटी के लिए, व्यूज़ बटोरने के लिए ऐसे कमेंट करते हैं, ऐसी चीज़ें उठा लेते हैं जो बेहद खतरनाक होता है। आप ये बताइए कि कुछ लोग हैं, युवा हैं, यूथ हैं, उनको लुभाने के लिए अगर हम माता पिता को लेकर घटिया कमेंट करने लगे सोशल मीडिया पे, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए क्या होता है, कभी कभी लोगों को लगता है कि इंसान बहुत ही ब्रिलियंट है और समझदार है। मतलब लोगों को उसकी पॉपुलैरिटी देख के, लोगों उसका चैनल के सब्सक्राइब देख करके लोगों को लगता है लोग इसको कितना चाहते हैं और इसका नॉलेज कितना हाई लेवल का होगा, ये बंदा कितना समझदार होगा। लेकिन हमेशा जो चीज़ दिखती है वो होती नहीं। तो ये समय रैना का शो देखा है क्या? हाँ जी। उस पर जिस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं माता पिता को लेकर, पर्सनल स्पेस को लेकर, क्या आप सही मानते हैं? सो इट्स नॉट रियली गुड क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, इट्स वेरी सिविलाइज सोसाइटी, सो यहाँ पे ऐसी चीज़ें का होना इट्स रियली बैड। क्योंकि सोशल मीडिया पे आप आज बहुत ज़्यादा ट्रैश है आज के टाइम पे। सो जो अगर अच्छे कंटेंट बना रहे हैं, सो दे आर नॉट गेटिंग व्यूज़, बट पीपल हु आर जस्ट कुछ भी बना के गाली गलौज कुछ भी करना, एंड वो वायरल जा रहा है। आपका नाम क्या है? उत्कर्ष। उत्कर्ष, क्या करते हैं आप? मैं एक CS एंड लॉ स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप बताइए कि जो हम देख रहे हैं कि समय रैना या रणवीर इलाहाबादिया जैसे लोग इस तरह की घटिया टिप्पणियां करते हैं सोशल मीडिया पे अपने सोच को चलाने के लिए, उसको क्या आप सही मानते हैं? जी डेफिनेटली आई एम दिस इज़ रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। क्योंकि सारी फैमिली, हम लोग सब कुछ फैमिली में भी है, आजकल सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं।
और सोशल मीडिया से कनेक्टेड जो भी बंदा है वो ऐसी चीज़ों को नहीं देख सकता। मेरी पर्सनल राय है ये कि मैं फैमिली भाई बहन हम घर में सारे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन चीज़ों को रिलेट नहीं करते। बार बार ये बात उठती है कि सेंसरशिप होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अगर आप कंटेंट इतना घटिया बनाएंगे तो फिर तो सेंसरशिप होनी पड़ेगी ना। एब्सोल्युटली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी, लाइक सेंसरशिप तो होना ही चाहिए। तो ये जो डिबेट है हम भास्कर से समझेंगे। तो इसका मतलब है ना कि ऐसा कंटेंट अकेले में लोग देखने में एंजॉय करने के लिए, खुश होने के लिए देख लेते हैं, जैसे पॉर्न देखते हैं। ये कुछ उस तरह का मामला है। इस तरह के कंटेंट को समाज में परोसना एकदम गलत है। और माता पिता पर जहाँ मतलब माता पिता तो पहली बार नहीं हुआ है, वो गालियों का जो स्वरूप पहले के ज़माने में था उस पर अब मजाक हो रहा है कि नहीं यार ये गालियाँ तो दे रहे हैं, मतलब हम बहुत स्ट्रांग हैं। वक्ता ये बताइए, भास्कर कह रहे हैं कि इस तरह का कंटेंट जो है वो एक सॉफ्ट पॉर्न कैटेगरी का कंटेंट है और इस पर ज़रूर से बैन लगना चाहिए। बिल्कुल सर, लगना चाहिए, क्योंकि जिस कंटेंट में बिल्कुल भास्कर सर ने बिल्कुल सही कहा कि उसी कैटेगरी में आता है। बस थोड़ा सभ्य तरीके से आप पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभ्य बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे शो को बैन के साथ साथ ये जितने भी लोग थे, 3 नाम थे, अपूर्वा मखीजा, रणबीर इलाहाबादिया और समय रैना, अच्छे से कड़ी पनिशमेंट सर मिलनी चाहिए। जेल की हवा बहुत ज़रूरी है इन लोगों के लिए, क्योंकि यूट्यूबर के नाम पर सभी यूट्यूबर्स को ये लपेट रहे हैं और तमाम लोग इनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं और बहुत सारे सवाल भी सर खड़े हो रहे हैं। एपी सिंह ने कहा है कि अगर ये लोग माफ़ी नहीं मांगते हैं, ये लोग अपना कंटेंट नहीं हटाते हैं, तो इनको मैं कोर्ट में घसीट लूँगा। माफ़ी तो सर मांग ली, कंटेंट भी हटा दिया गया, सारे YouTube वीडियोस डिलीट कर दिए गए, लेकिन अगर आपने डिलीट किए हैं तो बाकी इसमें कोई ना। समय रैना का बयान भी आया है, उन्होंने कहा है कि ये कंटेंट जो मैं बनाता हूँ ये केवल हंसी और मजाक के लिए। नहीं, अब ऐसा एक चीज़ और है भास्कर की, बोलना चाह रहा है। क्या बोल रहे हैं? उन्होंने गुजरात का अभी शो अपना डिले कर दिया है, इसी वजह से ही उनके ऊपर FIR हुई है और FIR होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की टिप्पणियाँ और इस तरह का बयान यूट्यूब पर अवेलेबल होना ही नहीं चाहिए मेरे दृश्य से, मेरे नज़रिए से। ये और दूसरी चीज़ ये जो है, आप समझिए कि अगर आपने एक बार डाल दिया कंटेंट, अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे हटा भी दें तो बाकी प्लेटफॉर्म से हट जाए, बाकी जगहों से हट जाए, लोग अपने प्राइवेट स्पेस में ना उसको डाउनलोड करके ना रख लें, ये कोई सुनिश्चित नहीं कर सकता। इसलिए जो वायरस आपने सोसाइटी में छोड़ दिया वो हमेशा रहेगा। बिल्कुल रहेगा सर, लेकिन ये है कि आगे के लिए यूथ को सतर्क होना चाहिए। इस तरह के कंटेंट को और आगे ना परोसा जाए, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के कंटेंट को आगे और न बढ़ावा मिले, उसके लिए यूथ को सबसे ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है कि वो किस तरह का कंटेंट देख रहा है, किस तरह का कंटेंट पसंद कर रहा है। ये डिपेंड सिर्फ और सिर्फ यूथ पर करता है, क्योंकि समय रैना जैसे यूथ ने ही इस तरह का जो एक क्या कह सकते हैं, एक माइंडसेट बनाने की कोशिश की कि यूथ को इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं और इसीलिए ये चल रही हैं। ये हमारे साथ एक और साथी जुड़ गए हैं। ये बताइए कि यूट्यूब के कंटेंट पे अगर आप माता पिता के पर्सनल स्पेस में जाके टिप्पणी करते हैं, उसको आप सही मानते हैं? देखिए, हम आपको एक बात बता दें, अगर व्यक्ति को अगर गंध फैलाने से उसको फेमसता मिलती हो, फेमस हो रहा हो, उसके व्यूज़ बढ़ रहे हों, लाखों उसके सब्सक्राइबर मिल रहे हों, उसको धनार्जन हो रहा हो और देश के सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति सम्मानित कर रहा हो, तो यहाँ से वो उसको ऊर्जा मिलती है और ये सब यहीं से वो करता है। ये जो हुआ है इसको किसी कीमत पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जो समय रैना या किसी ने किया हुआ वही नहीं, हमारे यहाँ तो OTT पर यही परोसा जा रहा है, वेब सीरीज पर परोसा जा रहा है। आजकल तो पॉडकास्ट का ज़माना आ गया, तो तमाम जो है जो शॉर्ट मूवी में काम करने वाले लड़कियाँ वेब सीरीज में करने वाले हैं, OTT पर करने वाले, देखिए वो सिर्फ उनके तन पे ये लिबास, ये कपड़े हैं, बातों में वो सब कुछ है जिसको हम शायद आपके इस चैनल पर नहीं बता सकते। वो सब कुछ परोसा जा रहा है। सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम तो शिवमूर्ति दुबे है और हम बनारस से हैं। देखिए, शिवमूर्ति दुबे जी हैं, बनारस से हैं, सांस्कृतिक नगरी से हैं और सवाल भी बहुत सटीक कर रहे हैं।
और जब हम जाते हैं बाहर ना, कई बार ऐसा लगता है कि हमें लगा कि हम तो आपको देखे पहली बार, तो मुझे लगा कि आप समय रैना या इनको देखे नहीं होंगे अभी। अच्छा। लेकिन ये अच्छा लगा कि ये इस तरह के जो का कंटेंट है उस पर आपकी निगाह है। ये दुबे साहब हमारे साथ बने रहेंगे, हम इनको जाने नहीं देंगे। भास्कर जी, आप उनको सवाल ले लीजिए। मैं इन कुछ यूथ के लोग हमारे साथ हैं, खाली क्विक राउंड, समय रैना ने सही किया या गलत किया? समय रैना ने वीडियो डिलीट करके कह रहे हैं आप कि सही किया या गलत? शो पे जो बोला वो ठीक था, रणवीर इलाहाबादिया ने जो उनके शो पे बोला वो ठीक था। जो रणवीर इलाहाबादिया ने बोला, मेरे ख्याल से वो अपना नेचुरल सेल्फ नहीं था। वो जो खुद बी सेल्फ होता है ना, एक चीज़ कि अपना जो बंदा खुद है वो खुद रहे। समय रैना जो है वो जो खुद है वो खुद वो वैसा करता है, वहाँ पे जैसा वो है वो जैसा वहीं पे करता है। बट रणवीर इलाहाबादिया खुद नहीं था, तो मेरे ख्याल से जब वो खुद नहीं रहा तो इसकी वजह से वो गलत चला गया। तो मेरे ख्याल से आप डिफेंड कर रहे हो? नहीं, मैं रणवीर इलाहाबादिया को डिफेंड नहीं कर रहा, समय रैना मैं समय रैना को कर रहा हूँ। आप बट आई बिलीव इस, देखो जो रणवीर इलाहाबादिया ने बोला, he was just trying to be cool on the platform because the platform is like that. मोमेंटम इतना ज़्यादा है उस प्लेटफॉर्म का, इंडियाज़ गॉट टैलेंट का, इसलिए इतना बैकलैश मिला क्योंकि मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, अप्रोच बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग एक हद तक डिफेंड कर रहे हैं। मेरा एक सीधा सवाल है, आप घर पे रहते हैं, माता पिता घर पे हैं, आप उनके सामने किस हद तक बातें कर सकते हैं? दिस इज़ द पॉइंट दैट आप जब इसको कंपैरिजन कर रहे हो, ये इक्वेटिंग पोजीशन है ही नहीं। ये आप दो चीज़ों को कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या रणवीर इलाहाबादिया अपने पेरेंट्स से बात कर रहा है? नहीं, मैं मेरे पेरेंट्स से ऐसे बात नहीं करूंगा, बिकॉज वहाँ मैं मेरी लाइन ड्रॉ करता हूँ कि मेरी ये लिमिट है, मैं मेरे पेरेंट्स से कैसे बात करता हूँ। काफ़ी पेरेंट्स आप अच्छा ठीक है, आई विल काउंटर क्वेश्चन यू इफ इट इज़ ओके। आपको दिखता होगा कि काफ़ी सारे गांव ऐसे हैं या ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे एक बेटा अपने पापा से बात भी नहीं करता, उसे लगता है कि ये तो कोई हिटलर है। डू यू थिंक दैट इज़ फेयर? नहीं ना, बिकॉज दैट इज दे आर ड्रॉइंग अ लाइन एट। सो देर इज़ नॉट समथिंग लाइक कि मैं अगर मैं डिफेंड कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं मेरे पेरेंट्स से ऐसे बात करता हूँ, दैट डजंट मेक एनी सेंस। मैं रणवीर इलाहाबादिया ने जो स्टेटमेंट बोली दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बल्कि वो तो एक ऐसी स्टेटमेंट है जैसे आप बुली कर रहे हो किसी बच्चे को। मान लो एक कॉलेज है, जैसे आई मीन अ कॉलेज स्टूडेंट, तो हो सकता है कि ये तो ऐसे सवाल हैं, डेरोगेटरी सवाल हैं, जो एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट एक फर्स्ट ईयर के बच्चे को बुली करने के लिए यूज़ करता है, रैगिंग करने के लिए यूज़ करता है। सवाल गलत है, बट द पॉइंट इज, क्या समाज में मतलब टेलीविज़न, फिल्म, OTT प्लेटफॉर्म्स, क्या इन सब प्लेटफॉर्म्स पे ऐसी चीज़ें परोसी जानी चाहिए जो दो दोस्तों के बीच में होती हैं? let me come on to that. First of all, there is a very major difference between when you are saying कि it is presented in the media and it is presented on an OTT platform or it is presented on a YouTube platform. Why? When you are going to the media, there is a much lesser consent on that. कैसे? आपने न्यूज़ मीडिया खोला, चैनल खोला, भाई सीधा वो आ गया, आपको पता ही नहीं था ये आने वाला है। यू गेटिंग सरप्राइज विद दैट, यू विल नॉट लाइक इट, मुझे आपको पसंद नहीं आएगा, यू विल शट डाउन इट, बट स्टिल यू आर इफेक्टेड बाय दैट। क्यों? क्योंकि आपका कंसेंट नहीं था। अगर आप इस वीडियो की बात करें, इफ़ यू नो इट वॉज अ पेड वीडियो, मतलब एवरीवन हु इज वॉचिंग द वीडियो दे हैव पेड मनी फॉर दैट, दे आर प्रोवाइडिंग कंसेंट एंड दे आर रीडिंग द डिस्क्लेमर दैट दिस इज एन 18+ शो एंड इट कैन ऑफेंड एनीवन। प्लीज़ वॉच इट ऑन योर ओन डिस्क्रिप्शन, दिस इज द पॉइंट। एंड जो लोग ये कह रहे हैं, जो पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि भाई मेरा बच्चा इससे इफेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स दैट पेरेंट्स हैव फेल्ड टू कीप द स्टूडेंट्स। ये जो आप कह रहे हैं कि पेरेंट का फेल्योर है, कंटेंट, लेट मी कंटिन्यू दैट। वो कैसे फेल हुए? बिकॉज इफ यू टेक एन आइडियल एग्जाम्पल, क्या एक 18 साल से कम का बच्चा इन इंडिया कैन दे हैव अ बैंक अकाउंट? नो। कैन दे डू द पेमेंट्स? नो। The video channel was paid. That video was paid. That means that the children who is getting affected by it, they had the access to the payments. Should they have the access to the payments? According to the rules and according to the general things. मुझे लगता है कि आजकल ना 12 साल का बच्चा भी ना, जैसे मेरा बच्चा 12 साल का हो गया है, वो ऑनलाइन पेमेंट कर लेता है। और वो दिन भर घर पे, जैसे मान लो अकेले है, वो क्या देख रहा है यूट्यूब पे उसको नहीं पता होता है, वो जस्ट देख रहा है, और ऐसे वीडियोस वो देखेगा तो क्या इम्पैक्ट होगा उसके दिमाग में? 18 साल बाद वो क्या करेगा? दिस इज द पॉइंट कि अगर आप एक ऐसी बात करते हो, अगर आपको यू आर जनरली कंसर्न्ड विद द थिंग कि भाई मेरा बच्चा जो 18 साल से कम है वो अब क्या कंटेंट कंज्यूम करने वाला है, मुझे इसका नहीं पता, तो क्या आप ये भी मानोगे इफ़ यू आर गिविंग हिम द फोन, आप कह रहे हो कि भाई उसने यूट्यूब खोला, उसने डेरोगेटरी कमेंट देखा, वो गलत था, बट क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर उसके हाथ में फ़ोन है, वो क्रोम खोल सकता है, वो नेटफ्लिक्स खोल सकता है, उसके अंदर क्या क्या कुछ नहीं है? डोंट यू थिंक सो कि वो, अगर फिर आप उसके खिलाफ नहीं बोल पाओगे? क्यों? बिकॉज यू डोंट हैव द पावर फॉर दैट, बट द पावर इज इन विद यू।
एक पेरेंट्स के पास क्या पावर है, एक्चुअल में क्या पावर है, वो ये है कि वो अपने बच्चे को गाइड करें, प्लस देयर इज सम सेंस ऑफ कंट्रोल। समय रैना को गाइड ऐसे ही किया गया है। दिस इज द पॉइंट, गाइडेंस में और रूलिंग में। मतलब आप या हम अभी यहाँ पे खड़े हैं, शायद हम अकेले में बैठ के उस तरह की बातें कर लेंगे, लेकिन इस तरह की बातें हम खुले मंच पर नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। एक भाषा होगी, एक मर्यादा होगी, भाषा और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आपने एक चीज कही कि पेड़ है वो, बोलिए कि जैसे हर एक एवोल्यूशन होता है ना, एक टाइम में, एक टाइम था जब कपिल शर्मा आता था, ठीक है, अब नई जनरेशन आ रही है, एक एवोल्यूशन हो रहा है कि एक अब डार्क कॉमेडी एक ट्रेंड बन चुका है, ठीक है। अब जो बात इसने बोली कि अब पेरेंट्स को अगर वो क्रोम पे कुछ भी खोल सकता है ना, ठीक है, तो अब उसको पेरेंट्स पे डिपेंड है कि अब वो उनके बच्चे क्या देखते हैं, उनका कंट्रोल है या नहीं। वक्ता, आप भी मानती हैं कि पेरेंट्स गुनाहगार हैं? नहीं सर, देखिए कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ये परवरिश तो नहीं देगा कि आप इस तरह का कंटेंट देखें और आप इस तरह के कंटेंट को आगे बढ़ाएं। पेरेंट्स को इस चीज़ में घसीटना बहुत गलत बात है। और आपने कुछ सीनियर्स की भी आवाज़ सुननी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल पूछना चाहूँगी कि सर देखिए पेरेंट्स गलत कर रहे हैं। नहीं मैम, एकदम बिल्कुल आप गलत कर रहे हो। हाँ। कंटेंट अपनी जगह है, हाँ। हमारी मर्यादा अपनी जगह है। अगर आप हमारी सिस्टर हैं तो आप हमारी बहन है ना, आप हमारी बहन है। हमारा कल्चर क्या कहता है, हमारी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन यही कहता है कि हम आपके साथ जो है पॉर्न की बात करें, ये करें ये। तो ये हम कहाँ जा रहे हैं, ये पढ़ाई लिखाई और आगे ये क्या है, ये कहना चाह रहे हैं जिस दिन से इस देश के अंदर 2014 के अंदर के बाद से सरकार आई है ना, वो सब कुछ ठीक है, उसके वाला उससे अलावा कुछ नहीं होता था। हमारे यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते थे, कोई गलत बोलता नहीं था, टीवी नहीं था, कोई मीडिया नहीं थी। बस 2014 के बाद मीडिया आई है और दिखा रही है सब गलत हो रहा है। हम गलत कर रहे हैं, सब कुछ चल जाए, दूसरा गलत करेगा ना वो गलत हो जाएगा। क्या करें? का लेना देना नहीं है सर, ये विषय कुछ दूसरा है। आप गाली देने को कॉमेडी समझ लेंगे तो एकदम माइंडसेट नहीं आपका। आप देखिए जितने भी लोग सिर्फ समय रहने का दोष नहीं है जो वहाँ पर बोल रहे हैं, दोष वहाँ पर बैठी हुई ऑडियंस का है, उसमें तालियां बज रही है। हर चीज का हर व्यक्ति के लिए, हर चीज के लिए एक प्रोटोकॉल है। हम चाहे धर्म के ऊपर देखें और चाहे हम आज के कानून को देखें। आज हमारा कानून इससे रोकता है ना कि हम किसी को थप्पड़ मारे, चाहे कोई हमको थप्पड़ मारे। एक सेकंड और कानून आज से नहीं था ये। और सुनिए, धर्म जो है हमारा, धर्म जो संस्कृति है ना, हमारा धर्म और संस्कृति वो भी अंग्रेजों का बना हुआ कानून था और है, लेकिन उससे परे जाकर के अगर हम काम करेंगे ना तो वो फिर जो है देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब गालियां देना नहीं होता है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि आप आजाद है, इसका मतलब ये नहीं है किसी दायरे में रह करके बात करनी चाहिए। कॉमेडी करने के लिए एक से एक लोग बैठे हैं और लोग हंसते भी हैं और अच्छी कॉमेडी की जाती है। आप गाली दे रहे हैं, 4 लोग हंस रहे हैं और उस पर आप देख करके असरानी वगैरह भी तो किए हैं। मेरे पास एक सवाल है यूथ के लिए, ये लोग बहुत नहीं, मेरे पास एक सवाल है ना। चार्ली चैपलिन, ठीक है, वो कॉमेडियन देख के हंसते हैं? बिल्कुल हंसे हैं, बिल्कुल हंसे। तो आज कॉमेडी के लिए इस तरह के शब्दों की भाषा की जरूरत क्यों? दिस इज द पॉइंट। अगर इसमें बात करते हैं, एक स्पेक्ट्रम ऑफ पूरी जेंजी आ जाती है, एक स्पेक्ट्रम ऑफ मिलेनियल्स भी आ जाती है। नहीं, आई एम कमिंग टू इट। बहुत सी जेंजीज, अगर आप आज के टाइम पे मेरा फोन खोल के देखोगे, मेरी आप प्लेलिस्ट निकाल के देखो म्यूजिक की, एक सिंगल सॉन्ग नया नहीं मिलेगा। क्यों? मेरी वो चॉइस है, इट्स अ सब्जेक्टिव चॉइस। आप अगर एक बार एक्चुअली आई एम कमिंग टू इट, अगर आप शो को देखोगे आपको पता लगेगा कि देयर इज ऑडियंस जो कि 60 साल की भी बैठी है वहाँ पे। डू यू से कि वो जेंजी है? नहीं ना। दिस इज द पॉइंट कि अगर आप, जैसे आपने बोला कि एक लाइन ड्रॉ होती है, हर बंदे की एक मर्यादा होती है। देश का कानून क्या समय रैना को इस तरह के शो करने की परमिशन देता है? इस तरह की देश का कानून जो है वो फ्री स्पीच की परमिशन देता है, बट वो अगर फ्री स्पीच किसी को हार्म करती है फिजिकली और आप जो डिफेंड कर रहे हैं, देश का कानून आपको परमिशन ही नहीं दे रहा कि आप इस तरह के शोज में गाली गलौज करें। आपका देश कानून ही नहीं है आपके देश में इस तरह का शो बनाने का, और आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। द पॉइंट इज कि आप, मतलब आई डोंट थिंक सो दैट यू आर इंटरप्रेटिंग इन द राइट वे। उसने क्या कानून में क्या लिखा हुआ है? दे आर सेइंग अश्लीलता। अगर आप अश्लीलता इज नॉट डिफाइंड इन इट। अगर आप ये कह रहे हो कि डिफाइंड
अश्लीलता डिफाइन गाली देना बिल्कुल बिल्कुल है। सार्वजनिक स्थल पे आप किसी तरह की अश्लीलता नहीं फैला सकते। देखिए डेरोगेटरी कमेंट्स जो है टीवी प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता पूरे अच्छे तरीके से डिफाइंड है। यू कैन नॉट से कि ये अश्लील है या अश्लील नहीं है ना? है सर, दिस इज द पॉइंट। वही बोल रहा हूँ आपको। OTT व्हेन यू टॉकिंग अबाउट अ YouTube चैनल, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट, दे डू नॉट कम अंडर में कहीं पर भी A+ का साइन नहीं आ रहा है, 18+ का साइन नहीं आ रहा है। डिस्क्लेमर में लिखा हुआ है बड़ा दिस इज इट इज अ कंप्लीटली 18+ शो एंड यू वर वाचिंग देखिए इट ऑन प्राइवेट जो है, जो आपके बेडरूम की बातें हैं, अगर आप उसको पब्लिकली यहाँ खड़े होकर के आप जो है CP में आप चिल्ला करके बोलेंगे और कहेंगे कि ये तो हम हंसी के लिए बोल रहे हैं, मजाक के लिए बोल रहे हैं, तो इससे बड़ा जो है गंध कुछ हो ही नहीं। डेफिनेटली टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। आप कुछ भी कर लीजिए, कोर्ट डेफिनेटली एक्शन लेगा। और इतना ये आपका नाम? मेरा नाम चितवन है। कहाँ से आप? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से। आपका नाम? दिल्ली से हूँ। मेरा नाम विकास गुप्ता है और मेरा मानना ये है कोर्ट इस पे एक्शन लेगा ही ये लेगा। जो खूबसूरती है दिल्ली के दिल की, यहाँ राजस्थान भी है, बनारस भी है और दिल्ली भी है। दिल्ली तो होना ही है, लाजमी है। तो ये बहस जो है अनएंडिंग बहस है। हम ऐसे ही कुछ और मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स।